ओके, आज का जो टॉपिक है जैसे कि आपको पता है हार्ट केयर एंड वेट लॉस को लेकर है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स हम सभी लोग आज जिंदा हैं तो डेफिनेटली हार्ट की वजह से हैं। ओके, व्हाई एंड हाउ मैं दोनों चीजें क्लियर करूंगा। सबसे पहला मैं पार्ट क्लियर कर रहा था कि देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बॉडी का इंजन अगर बोले, हमारे बॉडी को चलाने वाला अगर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अगर बोले तो वो है हार्ट, और इस हार्ट की केयर करनी बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन सामने आता है, क्या आपका दिल सुरक्षित और साफ है? माय डियर फ्रेंड्स देखिए, बहुत जरूरी है। मन का साफ होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल सुरक्षित और साफ होना बहुत जरूरी है। अगर दिल आपका साफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है इंटरनली या बाहर से, लेकिन तो माय डियर फ्रेंड्स होगा क्या, बहुत सारी बीमारियां बॉडी के अंदर चली जाएंगी, और जो काम इसको करना चाहिए वो नहीं करेगा, तो बॉडी पे बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। वो कैसे पड़ता है वो मैं आने वाली पीपीटी में आगे बताऊंगा आपको। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज जानना है कि व्हाट डज द हार्ट डू, दिल करता क्या है बॉडी के अंदर, दिल का काम क्या है बॉडी के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स ये आज आपको समझ लेना चाहिए। लोग कुछ भी बोलें, वो उनकी थॉट है, वो उनके विचार हैं, वो उनकी नॉलेज अननॉलेज है, जो भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए द हार्ट इज लाइक अ पंप दैट पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। हमारा हार्ट एक पंप मशीन, एक मोटर की तरीके से काम करता है, जो बॉडी के अंदर पुश करता है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। आइए हम बात करते हैं, वी नीड टू पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स इन अवर बॉडी सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। याद रखिएगा, हमें पंप की जरूरत क्यों पड़ रही है, ब्लड को पंप क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऑर्गन्स में जाएगा और बॉडी में जो परफॉर्म करते हैं वो फंक्शन को मेंटेन करेगा। अब हार्ट में भी दो तरीके से काम होता है, अगर आज आप ये समझ जाएं तो बहुत बेहतर चीज है, क्योंकि आज तक आपसे पहले शायद किसी ने ना बताया हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। हम लोग समझते हैं दिल का काम सिर्फ धड़कना है, ब्लड प्योरीफाई करना है, सर्कुलेशन करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको समझ लेना चाहिए वन हाफ ऑफ द हार्ट गेट ब्लड फ्रॉम द बॉडी। आधा जो दिल है आपका वो क्या करता है, बॉडी से ब्लड लेता है और पंप करता है लंग्स की तरफ। और दूसरा जो पार्ट है दिल का, वो क्या करता है, वो लंग्स से ब्लड लेता है और बॉडी की तरफ पंप करता है। याद रखिएगा, आपके बॉडी में दिल दो तरीके से काम करता है। लोग बोलते हैं ना दो मन होते हैं, माय डियर फ्रेंड्स दो दिल भी होते हैं, लेकिन आज आपको ये मैं बता रहा हूं, दिल के अंदर ही दो पार्ट डिवाइड हैं, और ये दोनों पार्ट का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को लगता है कि दिल एक ही है, वो एक ही काम करता है। दिल मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क करता है, जो आज मैंने आपको बताया। पहला काम है कि वो बॉडी से ब्लड लेता है और लंग्स की तरफ पंप करता है, और दूसरा काम है लंग्स से ब्लड लेता है और बॉडी की तरफ पंप करता है। ये आपको पता होना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ब्लड प्रेशर, जैसा कि आपको पता है हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसमें सबसे पहले मेजर किया जाता है वो है ब्लड प्रेशर। लोगों का ब्लड प्रेशर लो होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं डेथ के वो ब्लड प्रेशर हाई में रहते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अगर डॉक्टरी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक दो तरीके से माने जाते हैं कि लोअर आपका बीपी का नंबर कितना होना चाहिए और हायर आपका बीपी का नंबर कितना होना चाहिए। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर देखें तो 80 टू 120, 80 से 120 अगर आपका बीपी आता है तो एक इंसान को नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बीपी जो है वो आपकी अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से बढ़ता रहता है, आपकी बॉडी सेफ के हिसाब से बढ़ता रहता है, और आपके एज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से भी आपकी बॉडी जैसी है वैसे ये पंपिंग करता है। ये आपको पता होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स देखिए, 80 से 120, 129 तक जाएगा ना तो ये एलिवेटेड में आ जाता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर जो कंडीशन रहती है, हाई ब्लड प्रेशर जो कंडीशन रहती है, वो ब्लड प्रेशर, मेरी आवाज तो क्लियर हो रही है ना सभी को? अगर हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन देखें तो माय डियर फ्रेंड्स, जब ये 80 से ऊपर जाना चालू करता है, ये 80 से ऊपर जिस दिन जाना चालू करेगा, 80 से 81 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ऐसे करके, और वहां पर जो 120 था वो 120 से ऊपर चलना चालू कर देता है, 130, 40, 45, 50, तब जाके आपका बीपी हाई रहता है। हाइपरटेंशन के जो क्राइसिस रहते हैं, जहां पर कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि 120 से 180 अगर किसी को आता है, तब जाके लोगों को हाइपरटेंशन होती है और लोग टेंसिव हो जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं लगता। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ब्रेन हैमरेज की बात सुनते होंगे या ब्लड की नस फटने की बात सुनते होंगे, तो वो तभी होता है जब आपके बॉडी में बीपी का जो स्तर है वो 80 से 120 ना रहकर 120 से 180 तक चला जाता है, तब जाके एक इंसान
मौत के बहुत करीब आ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, किस तरीके से हम दिल को सुरक्षित करें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका दिल छोटी छोटी आपकी हैबिट से, गलत आदतों से गलत खराब हो सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आज आपको हार्ट डिजीज होने के कुछ रीजंस बता रहा हूँ। वो रीजंस अगर आप सामने समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। सबसे पहला रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, वो है डाइट। देखिए, याद रखिएगा, आप जो खाना खाते हैं डिपेंड करता है कि वो खाना आपके दिल को सुरक्षित कर रहा है या फिर उसे अनहेल्दी बनाने में मदद कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बॉडी में डाइट को सही तरीके से यूज करें। हमारा जो फियोनापैथी जो कल्चर है, जिसको आपको डाइट के बारे में समझना है, वो फियोनापैथी एक टॉपिक रहेगा जिस पर मैं ट्रेनिंग करूंगा। लेकिन आपको फियोनापैथी के अकॉर्डिंग ही आपकी हेल्थ गाइड में डाइट को मेंटेन करना है। सेकंड, आपका अगर हार्ट डिजीज का कॉज देखें तो वो एजिंग फैक्टर भी रहता है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसका जो सर्कुलेटरी कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम रहता है वो धीरे धीरे वीक होता रहता है, और जब वो वीक हो जाता है तो भी आपके हार्ट केसेस में बीमारी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड जो रीजन है वो है जेनेटिक। जेनेटिक मींस अगर आपके पापा को या आपके दादाजी को हार्ट का प्रॉब्लम था तो डेफिनेटली वो आपके अंदर भी हो सकता है। इसमें आपको कोई दो राय नहीं है, हो सकता है, परमानेंटली भी नहीं है कि होगा ही, लेकिन ये भी नहीं है कि आप सुरक्षित रहोगे। तो डेफिनेटली आपको हार्ट की केयर करनी आज से चालू करनी चाहिए। थर्ड जो फोर्थ जो रीजन है वो है लाइफ स्टाइल। रीजन क्या है कि आज के टाइम पर हम इतना गलत लाइफस्टाइल को यूज कर रहे हैं। गलत इन द सेंस हम बोले कि बहुत आपकी फैमिली के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपके जॉब और बिजनेस के हिसाब से फिट हो सकता है, बट हार्ट के हिसाब से फिट नहीं है। दैट्स मीन्स आपको अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा दिल के हिसाब से चेंज करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल को आपको एंजॉय करना चाहिए। अगर आप बहुत देर तक जाग रहे हैं तो भी समस्या है, बहुत देर तक अगर सो रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा समस्या है। जेंडर, माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, मैन आर 3 to 5 more likely to develop heart disease than women। याद रखना, जेंडर का भी फर्क पड़ता है। फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि भैया यहां पर लेडीज की अपेक्षा जेंट्स में हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। वो एक अलग बात है कि जोक में कहा जाता है कि दिल की बीमारी आदमियों को ज्यादा होती है, औरतों को नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये सच है कि जेंट्स के अंदर हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद अगला जो कॉज है, वो जो रीजन है माय डियर, वो है आपका स्मोकिंग। अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज, हर सैसे पर, हर स्मोकिंग के पैकेट पर लिखा रहता है, लेकिन हम लोग खुद नहीं समझते। माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये समझना पड़ेगा कि स्मोकिंग डेंजरस फॉर हेल्थ है ही, लेकिन स्मोकिंग डेंजरस फॉर ऑल वर्ल्ड है। लेकिन फिर भी हम लोग उसको ले रहे हैं। कहते हैं ना कि भारत के अंदर 99% लोग लिटरेट होते हुए भी हेल्थ के लिए इलिटरेट हैं। जिस सिगरेट को आप लेते हैं, जिस तमाकू गुटके को आप लेते हैं, उस पर साफ साफ लिखा होता है दिल, सॉरी, उस पर बहुत भयंकर लीवर बना होता है, दिल बना होता है, बहुत गंदा बना होता है, साफ साफ उस पर लिखा रहता है कि ये डेंजरस फॉर हेल्थ। लेकिन फिर भी हम इंजीरियस डेंजरस फॉर हेल्थ को देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। इसका लास्ट एक बहुत अच्छा रीजन सामने आता है, वो है माय डियर डायबिटिक पेशेंट। देखिएगा, अगर आपके फैमिली में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोशिश करें कि अपने आप को हेल्दी रखें, पहले तो डायबिटिक होने ना दें, और अगर किसी को डायबिटिक हो गया है फैमिली में तो प्लीज आप उसका हार्ट चेकअप भी कराते रहें और उसकी हेल्थ के बारे में थोड़े से अवेयर रहें। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ये वो सारे कंडीशंस, वो रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेजर्स, माय डियर, सच जिसको सुनकर शायद आपके जमीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। माय डियर फ्रेंड, जरा सोचिए, यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है ऑल एजेस का फैक्टर दिया है, 85 से कम और 85 प्लस भी दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से समझेंगे माय डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ रीजन से डेथ होने की कंडीशन दिखाई गई है, वो भी डेथ पर ईयर है, डेथ पर ईयर है माय डियर फ्रेंड्स। ये सिर्फ इंडिया का सिनेरियो है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, अदर सीबीटी, कैंसर, एक्सीडेंटल एंड CLRD के वजह से मौतों का आंकड़ा दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपके मौतों का जो आंकड़ा है वो डे बाई डे जो इंक्रीज होता चला जा रहा है, वो भी मेल्स के अंदर, वुमेन्स में नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ स्पेशली मेल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जेंट्स आप अपनी फैमिली के कर्ता धर्ता हो सकते हैं, आप हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। शिव कुमार जी, आप स्क्रीन पर कुछ ना लिखें, यहाँ पर आपका नाम और आपके की हुई हरकत दोनों दिखाई दे रही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हार्ट डिजीज, अगर मैं हार्ट डिजीज की देखें तो माय डियर फ्रेंड्स, एवरी ईयर अगर आप देखेंगे तो 3 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ
सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिजीज की वजह से हो रही है। जरा सोचिए, सिंपल एक छोटा सा ऐसा कारण जिसको आपको पता भी नहीं है और आप उसकी वजह से अपने जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आज मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आप बच सकते हैं, तो डेफिनेटली माय डियर उसको फॉलो कीजिएगा और उन तरीके से अपनी और अपनी फैमिली की आप सुरक्षा कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए 3 लाख आंकड़े कम नहीं होते और ये आंकड़े 2018 से पहले के हैं, आपको बता दूं। अभी तो इसका रेट और बढ़ गया होगा। जो दुनिया ने ना समझा, हमको सोचा न करा बेचारा, सबने यूं दुत्कारा, हम न किसी के कोई ना था हमारा, हर राह में हमारी मुश्किल, हमारी कोई नहीं थी मंजिल, ना थी कोई जमीन आसमान, हमको ऐसा साथी है मिला, दूर हुआ हर शिकवा गिला, पूरा हुआ दिल का हर आरमान, पियो नहीं तो बनाया सपनों का कारवां इसी को, बनाया खुशियों का रास्ता इसी को, हम सफर भी है चुना इसी को, पियो नहीं तो हमसे ही तो ये रोशन जहां है, दर्शन हम जैसों का बोलो कहाँ है, अपनी ही मुट्ठी में पूरा आसमां है, इसी को इसी को आजमाया है सब देख के, इसी को जीत का साथी है बनाया इसी को, पियो न किसी वाले की जान न किसी को, इसी को अपनाया है, इसी को आजमाया है सब देख के इसी। देखा माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से छोटा सा एक वीडियो आपको दिखाया, जिसमें आपको हार्ट फेलियर होने से पहले कुछ लक्षण बताए हैं कि अगर आप उनको पहचान जाएं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि आप अपनी बॉडी को पहले से प्री मैच्योर कर सकते हैं, पहले से उसकी देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप बीमार पड़ें, आप दिल के पेशेंट हो जाएं, उसके बाद आप ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि उसके बाद जो खर्चा होने वाला है उसको लेकर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 5 से 10 लाख रुपए कब आपका खत्म होगा आपको पता भी नहीं लगेगा। प्लस जो हार्ट इंजरी हो जाएगी, जो एक बार आपका शरीर पे जो टांका लग जाएगा ना, वो भी कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी आप चाहें तो आप विदाउट मेडिसिन के भी अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, अगर आप हेल्दी चीज यूज करते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल यूज करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दिल को लेकर आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपके पास स्पेशली कार्डियो के लिए आपके पास कार्डियो केयर अवेलेबल है, और ये वो कार्डियो केयर है जो आप किसी भी हाई बीपी के पेशेंट को अगर यूज कराते हैं, विद इन 10 to 15 to 30 मिनट के अंदर उसको रिलीफ मिलता है। ये मेरे आंखों के सामने का केस है माय डियर फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे। संडे को मैं नोएडा में था, एक व्यक्ति थे मिस्टर रंजीत करके, ओके, अपने यूपी इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के साइड रहने वाले हैं। और जरा सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, उनका जो बीपी था, वो बीपी जो था वो था 80 to 130, बीपी नॉर्मल था। बट पल्स रेट, आप विश्वास नहीं करेंगे, पल्स रेट उनका था, वो था 112। जब मैंने उसका बीपी चेक किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब उसका 112 निकला तो उसको वो चकित हो गया, वो घबराया हुआ था, वो पहले से घबराया हुआ था। लेकिन जब उसको पता लगा कि उसका बीपी 112 है, सॉरी उसका पल्स रेट 112 है, तो उसको बिलीव नहीं हुआ। वो थोड़ा सा साइड से गया और किसी क्लिनिक पे जाकर चेक करा कर आया, तो वहां पर भी उसका रेट उतना ही निकला। वो लौट के दोबारा आया, जब तक वो चल कर आया बोला हमारा मेरा दोबारा चेक करो। जब मैंने दोबारा चेक किया तो 114 निकला। पल्स रेट की बात कर रहा हूँ, आपको पता है ना, पल्स रेट एक मिनट के अंदर एक इंसान की 72 बार धड़कनी चाहिए, लेकिन उसका पल्स रेट मैंने क्या बोला,
100 से ऊपर था, 112 और 114। वो परेशान हो गया, उसने बोला कि सर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं करना चाहिए, कार्डियो करके 3 कैप्सूल निकालो, क्योंकि आपका कंडीशन इतना ज्यादा है, वरना हम तो 2 कैप्सूल ही देते हैं। 3 कैप्सूल निकालो और खा लो, और 30 मिनट के बाद फिर चेक करा लो। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज की बात है, और आज बहुत प्राउडली ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, हम सभी के साथ होते हैं। फ्योना की फैमिली में तो ये नॉर्मल हो गया है, लोगों की समस्या को चुटकी में ठीक कर देना। आप जरा सोचिए, 112 और 14 की पल्स रेट को 30 मिनट के अंदर हमारा कार्डियो केयर 79 पे लेकर आ गया। 79 माय डियर फ्रेंड्स, सोचना पड़ेगा कि इतना इफेक्टिव है। उस व्यक्ति ने कार्डियो केयर लिया, उस व्यक्ति ने और भी प्रोडक्ट लिए, और आज वो बहुत खुश है। जरा सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, सुबह ही मेरी उससे बात हुई है। अगर आप बात हुई है तो, और मैं आपको अगर उसकी चैटिंग दिखाऊं, अगर मेरे पास होगा, क्योंकि ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्ड तब होगा जब आप मार्केट में लोगों से इसको लेकर बात करेंगे। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, अगर कैमरे में दिखेगा, उससे सुबह सुबह बात हुई है, मैंने वही पिक्चर भेजा है। मैंने उसको लिख के भेजा था, आपका दिल सुरक्षित है? तो उसने बोला हाँ हाँ जी सर, जब से मिस्टर इंडिया और कार्डियो केयर खाना शुरू किया है तब से बहुत अच्छा लग रहा है। तो जरा सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे विचार, अर्ली इन द मॉर्निंग 8:30 का ये मैसेज है मेरे पास। ऐसे पास जब आपके बहुत सारे मैसेजेस आएंगे जिनको आपने हेल्दी किया है या आपकी वजह से लोग हुए हैं, तो दिल में तो अपने लिए तो वैसे ही खुशी मिल जाएगी, आप तो वैसे ही हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इंसान जब खुश रहता है तो बहुत सारी बीमारी उसके पास वैसे ही नहीं आती। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है स्पेशली फॉर हार्ट के लिए, वो है माय डियर फ्रेंड्स हेल्दी टू। ये वो डाइट है जिस डाइट से आपका हार्ट और आपका पूरा बॉडी फिट रहता है। तो इस हेल्दी टू को रेगुलरली यूज कीजिएगा। ये वेट लॉस तो करेगा ही करेगा, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, एक्स्ट्रा फैट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपके पास जो अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स, वो मोरिंगा है। आप रेगुलरली मोरिंगा को यूज कर सकते हैं, क्योंकि 300 से ज्यादा बीमारियों में काम करता है, और ये बीपी के पेशेंट के लिए बहुत असरदार प्रोडक्ट है। साथ ही साथ में आपका अगर नसों के अंदर अगर आपका बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल फंसा हुआ है या जमा हुआ है, आप रेगुलरली जब तुलसी ड्रॉप को यूज करेंगे तो ये आपके आर्टनरी में जो फंसा पड़ा है, जो आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, ये उसको ठीक करेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है माय डियर, वो है व्हीट ग्रास। तो ये मैंने आपको स्पेशली फॉर कार्डियो को लेकर बताया कि दिल से कितने लोग पर ईयर अपनी जान गंवा रहे हैं, दिल से कितना बवंडर मचा हुआ है, और आपका दिल सुरक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आपका मोटापा कितनी बीमारी का कारण है, कितनी बीमारियां पैदा करता है? आइए मैं आज आपको गाइड करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आपका मोटापा देखिए कितनी समस्याएं आपके लिए फ्री में जनरेट कर देता है। आप मोटापा बढ़ाइए, बीमारियां ये अपने आप लेकर आ जाएगा। आप टाइप 2 अगर डायबिटिक पेशेंट होना चाहते हैं, आप मोटापा बढ़ा दीजिए। आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, मोटापा बढ़ाना है। आप अगर हार्ट डिजीज या स्ट्रोक अपनी बॉडी में लाना चाहते हैं, आप मोटापा बढ़ा दीजिए। आप अगर हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होना चाहते हैं, आप मोटापा बढ़ा दीजिए। गाल ब्लडर का कोई डिजीज चाहते हैं, आप उसमें स्टोन चाहते हैं, मोटापा बढ़ा दीजिए। फैटी लीवर अगर चाहिए तो मोटापा बढ़ा दीजिए। आपको अगर जोड़ों का दर्द का पेशेंट बन रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में बन जाएंगे, आपको सिर्फ मोटापा बढ़ाना है। अगर आप कैंसर पेशेंट बनना चाहते हैं, स्लीपिंग में बहुत सारी आवाज करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको सिर्फ एक काम करना है, मोटापा बढ़ाना है। आपको लग नहीं रहा कि मैं बहुत उल्टा बोल रहा हूँ? उल्टा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रीजन ये है कि लोगों की ना सीधी बात दिमाग में जाती नहीं है। उनसे कभी भी कोई व्यक्ति बोलता है अरे भाई वजन कम कर ले, तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो पेट ना खाते पीते घर की निशानी है। अगर खाते पीते घर की निशानी है तो फिर हॉस्पिटल में क्या देने जा रहा है? जरा सोचना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, बढ़ा हुआ पेट कभी भी किसी के खाते और पीते घर की निशानी नहीं होता। अगर आप ये बोलेंगे कि ये खाते पीते घर की निशानी है, तो ये गलत है। आपको समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको कब क्या चीज खानी है, ये इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको कितना खाना है वो ज्ञान होना चाहिए। इससे आप अपनी बॉडी को तो फिट रख पाएंगे, बाकी का ये जो साइड से बीमारियां मैंने बताई हैं, इन पर होने वाले खर्चे से भी अपनी फैमिली को और अपने आप को बचा सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारी कुछ बहुत अच्छी आदतें हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जनरेट कर देती है। जैसे हम लोग जंक फूड खाने के बहुत शौकीन होते हैं। कोई भी हमारे बर्थडे पार्टी होती है, कोई भी दोस्त अगर कोई ट्रीट देता है, कोई भी ऑफिस में कहीं पर भी कुछ भी होता है, सबसे पहले हम फास्ट फूड को ऑर्डर करते हैं, जंक फूड को ऑर्डर करते हैं। सेकंड, हम लोग स्वीट्स खाने के बहुत आदी हो गए हैं। कभी भी कुछ भी मीठा मिल जाएगा, चॉकलेट, टॉफी, कुछ भी, केक, कुछ भी स्वीट्स खाते हैं। और रात को बहुत लोगों को मैंने देखा है खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं। ये शौक बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपकी बैड हैबिट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स।
अगर आप अनहेल्दी ड्रिंक्स ले रहे हैं, कोक, कोका कोला, पेप्सी कुछ भी यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली बॉडी को आप गलत जगह पर लेके जा रहे हैं। आपको बता दूं, आपके बॉडी में पेट का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर होगा तब जाके बॉडी खाना डाइजेस्ट करती है। लेकिन आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो अगर 3 या -3 पर रहता है तब जाके वो टेस्टी रहता है। कभी 30 डिग्री सेल्सियस वाला कभी पी के देखना कोल्ड ड्रिंक, आपको कितना टेस्ट लगेगा। आप उसको पियोगे ही नहीं, फेंक दोगे, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स वो जितना ज्यादा ठंडा रहेगा, माइनस में रहेगा, उतना ज्यादा आपको अच्छा रखता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, घर पर ही लेटे रहते हैं, घर पर ही वीडियो गेम्स खेलते हैं। अरे भाई आपको खेलना है, इंडोर गेम बहुत सारे हैं, हमने भी खेले हैं, आप आज भी बहुत से लोग खेलते हैं। आपको इंडोर गेम नहीं बल्कि आउटडोर गेम खेलने हैं, आप आउटडोर गेम खेलिए। इंडोर गेम से आपको कुछ नहीं होने वाला। इंडोर गेम फैमिली के साथ कभी आए हैं, कोई पार्टी है, कोई बहुत सारे लोग आ गए हैं, आप कैरम वगैरह कुछ भी खेल सकते हैं, वो 1 या 2 बार की बात हो सकती है। लेकिन डेली आपको कोशिश कीजिए 30 to 40 मिनट्स आप आउटडोर गेम खेलिए, आप वॉकिंग कीजिए, आप रनिंग कीजिए, आप कुश्ती कर लीजिए, आप कबड्डी खेल लीजिए, आप खो खो खेल लीजिए। ऐसे गेम, आप टेनिस, रैकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कुछ भी खेलिए, लेकिन आउटडोर गेम खेलिए। अगर आप अंदर बैठ के गेम खेल रहे हैं, इंडोर गेम खेल रहे हैं, तो अपनी बॉडी को आप एक्स्ट्रा फैट जनरेट करने के लिए परमिशन दे रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बता माय डियर, वॉइस आ रहा है? आई होप सभी को मेरा वॉइस आ रहा होगा। जी सर। ओके 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 माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज था, इसलिए आपको बीच में ट्रेनिंग को मैंने स्टॉप किया है। मैं आपको वहीं पर ले चलता हूँ जहाँ पर हम लोग थे। तो मैं बात कर रहा था कि माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर आप ओबेसिटी या एक्स्ट्रा फैट को जनरेट करते हैं तो आपका जो पेट है, जो लोग कहते हैं ना कि सेठ का पेट होता है। वॉइस क्लियर हो रहा है सभी को? हेलो। जी सर। ओके ओके, थैंक यू मैम, आपको बताने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बात कर रहा था कि देखिए हम लोगों को ये लगता है कि सेठ का पेट होता है, लेकिन हकीकत है कि सेठ का पेट नहीं होता, बल्कि वो गेट होता है जहां से बीमारियां एंटर करती हैं। आपका अगर पेट है तो वो पेट नहीं है, वो बीमारी के लिए गेट है, जो हार्ट डिजीज लेकर आएगा, हाइपरटेंशन लेकर आएगा, ऑर्थराइटिस लेकर आएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस लेकर आएगा, आपका बहुत टाइप 2 डायबिटिक लेकर आएगा। इतनी बीमारियां कि आप अपने गेट को जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक बीमारियां अंदर आती रहेंगी। हम लोगों को लगता है कि नहीं यार ये कैसे पॉसिबल है, हमारा पेट बीमारियों के लिए गेट कैसे हो गया? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा हुआ पेट बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट या बड़ा हुआ पेट दोनों ही बीमारियों का कारण होता है। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हमें इस टॉपिक पे बात करनी होगी। ऐसा इंसान कितने लोगों को अच्छा लगता है, जरा मुझे बताइए। अगर ऐसा इंसान आपको मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ ये देखने का अच्छा है। इससे इंटरनली अगर पूछोगे ना तो ये बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित, क्योंकि रीजन क्या है, इसको खुद ही नहीं पता है कि इसने अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट कैसे इकट्ठा कर लिया, कैसे इकट्ठा कर लिया, ये आपको भी पता नहीं होता है। आप कहते हो मैं तो हेल्दी खाती हूँ, मैं तो जूसेस भी पीती हूँ, मैं तो एक्सरसाइज भी करता हूँ, इसके बावजूद भी मेरा फैट कैसे बढ़ रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मोटापा और वजन बढ़ाने के पीछे 10 बड़ी वजह है। अगर आज आपको ये नॉलेज हो गया तो डेफिनेटली आई होप कि आप उसको, उस वजह को खत्म कर देंगे जहां से कि आपका फैट जनरेट हो रहा है। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला वो है समय पर खाना ना खाना। जितने भी लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, या जो भी आप अपना बिजनेस भी करते हैं तो भी आप एक जॉब ही कर रहे हैं अपने लिए, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए क्या आप टाइमली खाना खा रहे हैं? इसमें दोनों वजह हैं। एक वजह है
कि जहां पर आप टाइम टू टाइम खाना खा रहे हैं, एक है कि कितने टाइम पीरियड में खाना खा रहे हैं। लोगों की दिक्कत क्या है, लोगों को आज तक यही नॉलेज नहीं है कि कितने टाइम में हमारा लीवर हमें इंडिकेट करता है, कितने टाइम में हमें डकार आती है कि ओके भाई फुल हो गया, लेकिन तब तक तो हम खाना खा चुके होते हैं। किस टाइम पर क्या खाना है लोगों को ये पता नहीं होता। इसका एक अलग टॉपिक है जिसको हम फियोनापैथी में लेके जाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको आज क्लियर करना होगा कि क्या आप समय पर खाना खा रहे हैं। अगर आपको भूख अभी लग रही है और आप सोच रहे हैं अरे 2 कस्टमर और चला देता हूं, इसके बाद मैं अपना खाना खा लूंगा। समय है आपका 8 बजे का और आप खाना ले रहे हैं 10 या 11 बजे। समय है आपका 1 बजे का, खाना ले रहे हो 2 या 3 बजे। बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां से आएगा? फैट से, कार्बोहाइड्रेट से। बॉडी क्या करेगी? आपके बॉडी के फैट को लेना चालू करेगी, और जब वो बॉडी का फैट ही बॉडी में जाएगा, वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी। बॉडी डाइजेस्ट उसको करती है जो नेचुरल चीज होती है, क्योंकि हम जिंदा इंसान हैं, हम जीवित चीजों को पचा सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि समय पर खाना अगर आप नहीं खा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा फैट को निमंत्रण दे रहे हैं अपनी बॉडी में आने के लिए। सेकंड, खाने के बीच में गैप करना। लोग क्या करते हैं, खाने के बीच का गैप नहीं समझते। उन्हें ये लगता है कि कुछ भी खाए जाओ, बॉडी सब हजम कर लेगी, या फिर कुछ भी ना खाओ फिर भी बॉडी हजम कर लेगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम फियोनापैथी में इसको क्लियर करेंगे। लेकिन खाने के बीच में अगर आप गैप कर रहे हो तो डेफिनेटली, लोगों को देखा होगा आपने, मोबाइल चलाने लगते हैं, मुंह में एक निवाला ले लिया, पूरी रोटी सूख गई और इधर वो मोबाइल चलाते जा रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, सब कुछ, इंस्टाग्राम, सब कुछ देख रहे हैं। फिर पता लगा अरे रोटी तो सूख गई है। माय डियर फ्रेंड्स, रोटी सूख गई वो एक अलग चीज है, लेकिन आपने जो खाने में गैप किया है ना, देखिए एक चीज को चलने के लिए एक ही समय चाहिए। आप वो मशीन को बार बार इरिटेट कर दोगे, बार बार परेशान कर दोगे, होगा क्या? वो मशीन क्लियरली वर्क नहीं करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है खाने के बजाय आप चाय या कॉफी पी लेते हो। लोग क्या बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं भैया यार, खाना थोड़ी देर से खा लेंगे, अभी ना 1 कप कॉफी बना दो, 1 कप चाय पी लो। आपको पता है, आपने सुना भी होगा कि चाय भूख को मार देती है। माय डियर फ्रेंड्स, चाय भूख को नहीं मारती, चाय बहुत कुछ मार देती है, जिसको लेकर मैंने कल आपको क्लियर किया था। आपको समझना चाहिए कि कॉफी और चाय एक निश्चित टाइम पर आप पी रहे हैं तो आपके लिए हेल्दी है। अदरवाइज वो आपकी बॉडी में निकोटीन तो पैदा कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके फैट को क्रिएट करने का भी एक कारण बन रही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है, अगला जो रीजन है वो है रात में ज्यादा देर तक जागना। आज ये लोगों की हैबिट हो गई है, लोग 10, 11, 12, 1 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं। उनसे अगर प्रोडक्टिवली वर्क करने को बोलो तो वो नहीं करते। उनसे बोलो कि हमारे साथ बैठना है, बात करनी है, आगे की प्लानिंग करनी है, लोगों के पास समय नहीं होता। लेकिन लोग मोबाइल चलाने के लिए 10-10, 11-11, 1-1 बज जाता है। लोग बोलते हैं अरे सर मैं ना लेट रात को सोया था। अरे रात को लेट सोने के लिए किसने बोला माय डियर? आपको ज्यादा देर तक मोबाइल का यूज नहीं करना, ज्यादा देर तक बॉडी को आपको चलाना नहीं है। अगर चलाओगे तो होगा क्या, बॉडी अपना काम नहीं कर पाएगी और एक्स्ट्रा फैट जनरेट हो जाएगा। इन सब का कारण क्या है वो आपको फियोनापैथी की ट्रेनिंग में बिल्कुल क्लियर होगा। खुली हवा में नहीं रहना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आप अगर रात को 1-1:30 बजे सोएंगे तो आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स, आप 5 बजे जाग नहीं पाएंगे। रेगुलर 1 बजे सोने वाला इंसान रेगुलर 5 बजे नहीं जाग सकता। बाई चांस अगर कुछ है और आप लेट सो रहे हो और आपने अलार्म लगाया है तो बाई चांस आप जाग सकते हो, लेकिन रेगुलर अगर आप माय डियर सो रहे हो 1 बजे तो आप सुबह 5 बजे नहीं जाग सकते। आपकी बॉडी फिट नहीं होगी, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। और सुबह जब आप नहीं उठेंगे तो होगा क्या, आप खुली हवा में नहीं जा पाएंगे। खुली हवा का मतलब होता है कि आप सुबह 5 बजे से लेकर अगर 8 बजे तक, अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, दिल्ली में हैं, तो डेफिनेटली सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जो आपको एयर मिलने वाली है वो आपकी बहुत अच्छी एयर होने वाली है। लेकिन 8 बजे के बाद जब गाड़ियां आपके रोड पर दौड़ने लगे और ट्रैफिक होने लगे, तो उस टाइम पे अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो डेफिनेटली आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड ले रहे हो, लेकिन आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हो। तो खुली हवा में रहना भी बहुत जरूरी है। जो लोग कम बंद कमरे में रहते हैं, एसी का यूज करते हैं, रात को 10, 11, 12, 1 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे तक सोते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए फैट जनरेट होना कॉमन सी चीज है। वो अपने आप बॉडी में स्वतः ही फैट बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लगातार बैठे रहना या लेटे रहना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आज के टाइम पर? लोगों को ये पता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, अच्छी आदतें आपको डालनी पड़ती हैं, बुरी आदत तो ऑटोमेटिकली डल जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, दिक्कत यह है कि ज्यादा देर तक लेटना और ज्यादा टाइम तक बैठे रहने से भी आपके बॉडी में फैट जनरेट होता है। मैंने बहुत से लोगों को ऑफिस में वर्क करते हुए देखा, वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो उनका यूज नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपने स्टाफ से बोल रहे हैं कि भाई ये दरवाजा थोड़ा सा बंद कर दो, ये टेबल थोड़ा सा इधर खसका दो। अरे थोड़ा सा आप भी अगर मूवमेंट कर लेंगे ना तो बढ़िया रहेगा।
अगर आपका ऑफिस सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सेवेंथ या 10th फ्लोर पर है, कोशिश करें कि 2 या 3 फ्लोर आप पैदल चलें, लिफ्ट का यूज ना करें। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में फैट जनरेट होने का मेन कारण सिर्फ आपकी गलत आदतें हैं, गलत ऐसी बातें हैं जिनको आप डेली अम्ल में लाए जा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट जनरेट हो रहा है। अगर आप अपने ऑफिस में हो और अगर आप उठकर अपने वाटर कूलर से खुद 2 गिलास पानी ले लेंगे, कुछ घिसेगा नहीं, कुछ वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, बल्कि आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जनरेट नहीं होगा। लेकिन आप जब सिटिंग जॉब करते हैं, 7 से 8, 10, 12 घंटे का सिटिंग जॉब होता है, उन लोगों से पूछिए कि उनके लिए फैट जनरेट होना कॉमन हो गया है, क्योंकि वो बॉडी को हीटिंग नहीं कर रहे हैं, बॉडी को चला नहीं रहे हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सेल्फ सप्लीमेंट लेना। कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, यूट्यूब पर देखा, फेसबुक पर देखा, दोस्तों से पूछा, और वो समझते हैं कि बॉडी को फिट रहना है तो मैं क्या करता हूँ, कुछ सेल्फ सप्लीमेंट लेना चालू कर देता हूँ। वो खुद से ही स्वतः ही कुछ ना कुछ लेना चालू कर देते हैं। होता क्या है कि बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जनरेट हो जाता है। कुछ लोग तो इस बीमारी का भी परेशान है, या फिर बोले लाचार है बेचारे, भूख से ज्यादा खा लेते हैं। अरे सर आज तो ना थोड़ा सा घर में छोले बन गए थे तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, सर आज मटर पनीर बन गया था तो 2 रोटी ज्यादा खा गई। अरे 2 रोटी ज्यादा कैसे चली गई सर? आपकी बॉडी है, आपका पेट है, किराए का नहीं है कि आज भर लिया कल मिला ना मिला। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अगर दोस्त कोई ट्रीट दे दे, अरे दोस्त ट्रीट दे रहा है, डेफिनेटली वो दिले खुले दिल का है और उसका आपको यूज करना चाहिए, लेकिन मिसयूज तो ना करो। और अगर मिसयूज कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो। दोस्त ट्रीट दे रहा है तो वो क्या बोले, आज तो दबा के खाएंगे, यानी कि कल आपका दोस्त नहीं रहेगा, ना आप रहोगे, ना वो खाना खिलाने वाला रहेगा, ना ही कोई ऐसा दोबारा मौका आएगा। सर आप गलत कर रहे हो, भूख से ज्यादा कभी नहीं खाना चाहिए, बल्कि भूख से आधा या 1 रोटी कम खाना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी फिट रहने वाली है। नेक्स्ट, खाने में फाइबर शामिल ना करना। बहुत से लोग ना स्पाइसी बहुत खाते हैं, तीखा बहुत खाते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, स्पाइसी तो नहीं खाना है अगर फैट को फिट रखना है, लेकिन साथ साथ में आपको अपने खाने में फाइबर को इन्वॉल्व करना होगा। आप लोगों में से जो लोग अमरूद खा रहे हैं या जितने भी फल जो रेसेदार होते हैं उसमें फाइबर होता है, लीची में फाइबर होता है, आप कोशिश करें कि अपने डेली डाइट में फाइबर को जरूर इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कम पानी पीना। बहुत से समझदार लोग खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो ऐसे भी बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग देखे हैं जो फैट को कम करना चाहते हैं, बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। पानी तो छोड़ ही दीजिए सर। देखिए कम पानी पीना फैट के लिए खतरनाक है, लेकिन खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीना या कोल्ड ड्रिंक पीना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आप जरा सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं बॉडी के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको फिट रहना है तो ये 10 ऐसी आदतें हैं जिनको आप सुधार लीजिए, आप विदाउट मेडिसिन के ठीक हो सकते हैं। अगर किसी को समस्या हो गई है तो डेफिनेटली उसके लिए फियोनापैथी है, फियोना के पास वो सारे सॉल्यूशन है जो आप चाहते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करने वाले हैं कि आपको मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। मोटापे को बहुत ही कम समय में दूर नहीं किया गया तो ये बहुत सी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो जल्द से जल्द इसे कम करने के उपाय करें, क्योंकि मोटापे का मतलब सिर्फ बेडोल शरीर ही नहीं, कई रोगों को बुलाओ भी है। मोटापा अपने साथ कई रोगों को लेकर आता है। वजन बढ़ने से आपका हृदय रोग, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां भी हो सकती है। मोटापे से आप अच्छा भी महसूस नहीं करते हैं, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आइए जानते हैं मोटापे से होने वाली बीमारियों के बारे में। कैंसर, स्तन कैंसर, कमर का कैंसर या आंतों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह मोटापा होता है। हाल ही में हुई एक शोध में पता चला है कि मोटापे से गर्भाशय का कैंसर भी हो सकता है। हृदय रोग, मोटापे से हृदय रोग का खतरा दोगुना हो जाता है, क्योंकि वजन बढ़ने से आपका हृदय शरीर के बाकी हिस्सों में सही ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसके कारण दिल का दौरा होने की भी संभावना होती है। मोटापे की वजह से हृदय की मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ने पर फैल जाती है, जो कि खतरनाक है और आपके हृदय के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। डायबिटीज, मोटापे की वजह से आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा खाने में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा लेने लगते हैं तो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इस वजह से आपको मधुमेह होने का भी खतरा बढ़ जाता है। डिप्रेशन, मोटापे के कारण कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लोगों की सोच नकारात्मक हो जाती है, हर समय दुखी रहते हैं,
कभी कभी तो लोग खुदकुशी करने की भी कोशिश करते हैं। आंत की समस्या। मोटापे की वजह से आपके आंत की कोशिकाओं पर ज्यादा दबाव पड़ता है। मोटापा बढ़ने वाली चीजों खाने या फिर अल्कोहल लेने पर आपकी आंत कमजोर हो जाती है और आंत से संबंधित कई बीमारियां हो सकती है। हर्निया। हर्निया का मुख्य कारण है मोटापा। मोटापे के चलते आपका डायफ्राम कमजोर हो जाता है या उसका आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण आप हर्निया के शिकार हो जाते हैं। जोड़ों में दर्द की समस्या। मोटापे के कारण आपके शरीर का वजन इतना बढ़ जाता है कि वो आपके पैरों के लिए खतरनाक बन जाता है। मोटापे में ज्यादातर लोग जोड़ों के दर्द का शिकार हो जाते हैं। उन्हें जोड़ों में उठते बैठते वक्त दर्द का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मोटापे के कारण हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो आज से ही आप अपना मोटापा कम करें। और आपका मोटापा अगर कम नहीं हो रहा है तो आप हमारे चैनल पर मोटापे से संबंधित दूसरी वीडियो देखें, जिसके अंदर हमने बताया कि मोटापे को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आप लोग को आई होप कि बहुत सारा क्लियर हुआ होगा कि बीमारी, देखिए मोटापे को आप हल्के में मत लीजिए। आपकी बॉडी में फैट बढ़ने का मतलब है कि बीमारियों को आप न्योता दे रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके घर के दरवाजे के सामने खड़ी होंगी, जिनको वो आपको नॉक भी नहीं करेंगे कि सर मैं कम इन योर बॉडी, वो ऐसा बोलने वाले नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी में बीमारियां जनरेट हो रही हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले हमारे पास है गिरसेनिया कंबोजिया। आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बेस्ट गिरसेनिया कंबोजिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके फैट कटर के नाम से जाना जाता है। और आपके पास जो गिरसेनिया कंबोजिया है, जिसके अंदर एचसीए की अगर बात करें तो वो 100% है। आप आज नेट पर, गूगल पर, किसी पर भी सर्च करके देख लीजिएगा, आपको 100% एचसीए वाला गिरसेनिया कंबोजिया मिलना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर होगा तो बहुत कॉस्टली होगा माय डियर फ्रेंड्स। अपने पास बहुत बजट में बहुत अच्छा गिरसेनिया कंबोजिया है। ये कैप्सूल फॉर्म में है, इसको आप रेगुलरली लेते हैं तो आपके अपनी बॉडी के अंदर से सारे एक्स्ट्रा फैट को खत्म कर देते हैं। इसी के साथ साथ अपने पास व्हीट ग्रास है। व्हीट ग्रास एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें डाली गई हैं, सॉरी जो खुद में बहुत सारी चीजें रखता है और 300 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करता है। और साथ ही साथ में ये ऑरेंज फ्लेवर में बना के तैयार किया हुआ है। अगर आप गिरसेनिया कंबोजिया और व्हीट ग्रास को एक साथ लेते हैं और जिस तरीके से मैं आपको गाइड करता हूँ या फियोनापैथी के हिसाब से आप चलते हैं, तो ये मेरा चैलेंज है कि आप 3 to 5 kg वेट रिड्यूस कर सकते हैं विद इन 15 डेज। ये कोशिश आपको करनी है। देखिए, मेहनत आपको करनी है। क्या करना है कि आपको अपना डाइट प्लान को थोड़ा सा चेंज करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ग्रीन टी है। आपको बता दूं, हमारी जो ग्रीन टी है, इस ग्रीन टी की खासियत ये है कि इसके अंदर जो हर्ब्स डाले गए हैं वो 100% नेचुरल और जेन्युइन है और ऑर्गेनिक है। साथ ही साथ में अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आप स्पिरुलिना का रेगुलरली यूज कर सकते हैं। आपके पास ये भी एक ऑप्शन में रहता है कि आप स्पिरुलिना को कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो आप वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपने पास डिटॉक्स है। बॉडी को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी को क्लीन करने के लिए आप रेगुलर डिटॉक्स का यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप प्रोबायोटिक को भी ले सकते हैं। प्रोबायोटिक क्या करेगा? बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा, साथ में बॉडी को क्लीनिंग करने में बहुत मदद करता है। और साथ ही साथ में ये आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि जिसकी वजह से आपका डाइजेशन पावर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एलो एक्टिव जूस है। और इसी के साथ साथ अगर हमारे पास जो लेडीज हैं, जो हमारी पार्टनर्स हैं और जो हमारी फैमिली के जो गृह मंत्री या फिर होम मिनिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो उसके लिए भी आपके पास वुमेन्स हेल्थ है, वुमेन्स न्यूट्रिशन ड्रिंक है, जिसको आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। वुमेन्स न्यूट्रिशन ड्रिंक आपकी मदद करता है वेट को लॉस करने में और वेट को गेन करने में। डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इसके डोजेस को ले रहे हैं। अगर दूध के साथ लेते हैं तो आपका वेट गेन होगा, अगर आप पानी के साथ ले रहे हैं तो वेट लूज कर पाते हैं। आइए माय डियर फ्रेंड्स, ये जानकारी थी आज हार्ट और वेट मेंटेन को लेकर जो मैंने आपको बताया। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग जो जिस सेक्टर पे वर्क कर रहे हैं, जिन जिन सेक्टर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो वेलनेस, हर्बल केयर, चाइल्ड केयर, ओरल केयर, हाइजीन, होम हेल्थ केयर, फियोनापैथी और एफएमसीजी है, जिसमें से कुछ पार्ट्स आप लोगों ने सीख लिए हैं। अभी बहुत सारे पार्ट्स को सीखना बाकी, और ये 15 डेज का पूरा सीरीज चलने वाला है कंटिन्यूअसली। तो मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 3 बजे बिना किसी के कहे अपने आईडी से लॉगिन करिएगा। ओके, 3 बजे आपको खुद से कनेक्ट होना है और अपनी टीम के साथ कनेक्ट होना है। अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसको भी कनेक्ट करवा सकते हैं। हमारा जो कल का टॉपिक होगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे भविष्य से रिलेटेड है, क्योंकि हर बार लाल किले से एक ही चीज कहा जाता है कि ये बच्चे हमारा देश का भविष्य हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल का जो टॉपिक है वो है चाइल्ड केयर। तो अगर आप किसी के बच्चे हैं या आपके पास
बच्चे हैं तो डेफिनेटली कल आपको बच्चा बनना पड़ेगा और वो A to Z सारा कुछ सीखना पड़ेगा कि बच्चों की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, बच्चों को हम कैसे फिट रख सकते हैं, बच्चों को फिट रखना क्यों जरूरी है, वो सारा कुछ कल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ट्रेनिंग को और नोट्स बनाए होंगे और इसी तरीके से आप रेगुलरली कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि देखिए माय डियर फ्रेंड, जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं उतना ज्यादा मजा आता है एक स्पीकर को भी बोलने में, समझाने में और बात करने में। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 बजे अपनी टीम के साथ रेगुलर कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि एक भी दिन का सेशन आपको वो बहुत सारी जानकारी को मिस करा देगा जो शायद रिपीट होने में थोड़ा समय लगेगा हमारे पास। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ट्रेनिंग का टॉपिक था, ट्रेनिंग का सेशन था, वो यहीं तक था। आप सभी लोगों को दोबारा से गुड विशेस देना चाहूंगा, हेल्दी रहने के लिए आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज आपसे बोलूंगा कि आप लोग हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए और गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यही हम लोग आपके लिए विश करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।